भारत के एक छोटे से गांव में, जहां संकरी गलियों को रंगीन रंग बिरंगे रंग से सजाया जाता है और सुबह की शुरुआत चाय की सुगंध से होती है, एक 82 वर्षीय महिला सीखने की अप्रत्याशित यात्रा पर निकलती है। शब्दों से अधिक वह एक महान प्रेम द्वारा छोड़े गए संदेशों को समझना चाहती है और ऐसे खुलासे ढूंढती है जो न केवल उसके जीवन को बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को बदल देते हैं। अरण्यपुर का गांव, जो सरसों के खेतों से घिरा हुआ है, क्षितिज तक फैला हुआ है, हमेशा शांति से दिखता था। यह मीरा देवी का घर था, जो एक 82 वर्षीय विधवा थी, जिसका जीवन हालांकि सरल था, यादों के साथ गहराई से चिन्हित था। मीरा, जो अपनी शांत उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं और उनके लंबे चांदी के बाल ध्यान से लटके हुए हैं, समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके घर छोटे और आरामदायक, चमेली की गंध और दीवारों ने समय के साथ पीले रंग के चित्र बनाए। मीरा का जीवन उनके परिवार और पति रघुनाथ को समर्पित था, जिनका 5 साल पहले निधन हो गया था। रघुनाथ एक डाकिया था और यहां तक कि उसकी अनुपस्थिति में वह हर पत्र में मौजूद था जो मीरा के कमरे में संग्रहित एक पुराने लकड़ी के बक्से में था। पत्र उनका सबसे बड़ा खजाना थे। कुछ बोले गए शब्दों के आदमी रघुनाथ को मीरा को पत्र लिखने की आदत थी। उसने अपनी गहरी भावनाओं को साझा करने के तरीके के रूप में रात में अपने तकिए से उन्हें छोड़ दिया। इसके बावजूद मीरा को उन्हें पढ़ने का अवसर कभी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ना नहीं सीखा। उनकी मृत्यु के बाद पत्र एक दर्दनाक रहस्य बन गए। मीरा ने उनमें से कुछ को पढ़ने के लिए पड़ोसियों और पोते पोतियों पर भरोसा किया, लेकिन अंतिम पत्र, जो रघुनाथ द्वारा छोड़ा गया था, उसके जाने से कुछ समय पहले ही बरकरार रहा। महिला मदद मांगने से डरती थी, यह महसूस करते हुए कि यह एक व्यक्तिगत संदेश था, उनके बीच एक अंतिम रहस्य था। उस सुबह पिछवाड़े में एक फटी हुई साड़ी सिलाई करते हुए मीरा ने पास के सामुदायिक स्कूल से हंसी सुनी। यह एक साधारण इमारत थी, जिसमें लाल छत की टाइलें थीं, जहां बच्चों ने कोरस में वर्णमाला का पाठ किया था। अचानक एक विचार उत्पन्न हुआ। पढ़ना सीखो, मीरा। उस उम्र में मीरा ने रात के खाने पर अपनी इच्छा साझा करते हुए अपनी पोती प्रिया के शब्दों को प्रतिध्वनित किया। हालांकि हंसी के संकेत के साथ कहा गया था, लेकिन युवती की आंखों में वास्तविक समर्थन था। हाँ प्रिया, मैं आपके दादा द्वारा मेरे लिए छोड़े गए शब्दों को पढ़ना चाहता हूं। फिर 82 साल की उम्र में मीरा ने अपनी कहानी को चुनौती देने का फैसला किया। अगले दिन उसने स्कूल से संपर्क किया। शिक्षक सुनीता मीरा को वहां देखकर हैरान थी। एक बुजुर्ग महिला सम्मान के एक इशारे में अपने हाथों को मोड़ते हुए विनम्रतापूर्वक बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए कहती है। सबसे पहले बच्चे चुपचाप हंसे। बेचैन लड़कों और लड़कियों से भरी कक्षा में एक बूढ़ी औरत। यह कुछ असामान्य था, लेकिन मीरा का दृढ़ संकल्प, यहां तक कि अपने शुरुआती धीमेपन में, सबसे शरारती को भी जीतना शुरू कर दिया। सुनीता ने उसे एक नोटबुक और एक साधारण पेंसिल दी। चलो वर्णमाला के साथ शुरू करते हैं, मीरा जी। प्रत्येक दिन मीरा अपनी नोटबुक लेकर धीरे धीरे स्कूल जाती थी। वह ब्लैक बोर्ड पर स्क्रिबल्स को समझने के लिए कमरे के पीछे बैठ गया। सबसे पहले पत्र उसके सामने नृत्य करने लगे, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उनके झुर्रियों वाले हाथों ने नोटबुक में प्रत्येक अक्षर का सावधानीपूर्वक पता लगाया, जबकि उन्होंने ध्वनियों को गूंगा किया। बच्चे, जो पहले उदासीन थे, ने अपने उच्चारण को सही करने और प्रत्येक प्रगति की सराहना करने में मदद करना शुरू कर दिया। बेटी, उस शब्द का क्या मतलब है? उसने शाम को प्रिया से पूछा कि उसने जो सीखा है उसकी समीक्षा की। महीने बीत गए और वर्णमाला परिचित हो गई। फिर सरल शब्दों ने अर्थ प्राप्त किया। पूरे गांव ने मीरा के परिवर्तन को नोटिस करना शुरू कर दिया। अगर वह सीख सकती है तो हम क्यों नहीं, अन्य महिलाओं ने कहा, उनके साहस से प्रेरित। अंत में एक धूप दोपहर में मीरा एक निर्णायक क्षण पर पहुंच गई। रघुनाथ का अंतिम पत्र उसके सामने था, उसके हाथों में आराम था। उसके पैर थोड़े कांप गए और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने संदेश को समझने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कागज को मजबूती से पकड़ रखा था। सूर्य अस्त होना शुरू हो गया था, जो सुनहरे स्वर में यार्ड को स्नान कर रहा था। उसने पत्र को ध्यान से खोला, उसकी उंगलियां भावनाओं से कांप रही थीं।
मीरा ने पत्र की पहली पंक्ति में अपनी आंखों को उतरने से पहले एक गहरी सांस ली। कागज समय से थोड़ा पीला, एक साझा जीवन के परिचित इत्र को बाहर निकालता है। यह ऐसा था जैसे रघुनाथ वहां खड़े थे, अपने शब्दों को सीधे उसके पास फुसफुसाते हुए। मेरे प्यारे मीरा, पत्र शुरू हुआ एक सावधान के साथ, हालांकि कुछ हद तक अस्थिर लिखावट। धीरे धीरे मीरा ने प्रत्येक शब्द को कम आवाज में पढ़ा। उन्हें धीरे धीरे खुद को मंत्र की तरह लग रहा था। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो यह होना चाहिए क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में भी आपको वह साहस मिला है जिसकी मैंने हमेशा प्रशंसा की है। मीरा, मेरा दिल हमेशा इतनी बातें कहना चाहता था, लेकिन शब्द कैसे वे हमेशा मुझसे बच गए। शायद इसीलिए मैंने इतना लिखा, जैसे कि कागज समर्थन कर सकता है जो मेरी आवाज कभी व्यक्त करने में कामयाब नहीं हुई। वह रुक गई, उसके हाथ कागज को मजबूती से पकड़े हुए थे क्योंकि गर्म आंसू उसके चेहरे पर बह गए। यह ऐसा था जैसे रघुनाथ के शब्दों ने उनकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों को छू लिया हो। तुम मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा थे, और इसीलिए मुझे इस पल के लिए कुछ बचाने की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो हमारे इतिहास के बारे में आपके द्वारा विश्वास किए गए सब कुछ बदल सकता है। मीरा फंसी, हैरान। क्या बचा? रघुनाथ हमेशा अनुमान लगाने योग्य था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन अक्षरों, गांव और सबसे ऊपर परिवार के चारों ओर घूमता था। पत्र जारी रहा। वर्षों पहले मुझे एक पत्र मिला जो मुझे संबोधित किया गया था, जिसे किसी और को दिया जाना चाहिए था। यह एक गलती थी, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि भाग्य ने अकथनीय तरीके से साजिश रची थी। यह पत्र हमारे अतीत, हर चीज की शुरुआत से संबंधित था, और इसीलिए मैं इसे लिखने वाले को नहीं दे सका। मैंने इसे एक विशेष स्थान पर रखा है और अब समय आ गया है कि आप सच्चाई जान सकें। ऊपरी बाएं डिब्बे में बेडरूम की अलमारी पर जाएं और आपको एक छोटा बॉक्स मिलेगा। पढ़े कि क्या है और आप समझ जाएंगे। मीरा ने पत्र को अपनी गोद में रख लिया। उसका दिल दौड़ रहा था और उसका दिमाग एक बवंडर था। एक भूल पत्र, एक रहस्य इतने लंबे समय के लिए रखा। इतना महत्वपूर्ण क्या हो सकता है कि रघुनाथ इसे अंत तक ले जाए? कमजोर घुटनों और उम्र के वजन के साथ भी वह जल्दी में उठ गई, जिज्ञासा से चली गई। बेडरूम में लकड़ी की कैबिनेट पहले से कहीं अधिक लंबी लग रही थी, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प ने किसी भी बाधा को पार कर लिया। एक स्टूल के साथ वह संकेतित डिब्बे में पहुंच गई। वहां कपड़े के एक पहने हुए टुकड़े में लिपटे एक छोटा लकड़ी का डिब्बा था। मीरा ने पल का वजन महसूस किया क्योंकि उसने इसे ध्यान से खोला। इसके अंदर एक एकल कार्ड को मोड़ दिया गया था। यह पुराना था, इसकी बनावट रघुनाथ के कार्ड से भी अधिक पहनी गई थी। उसने लिफाफा खोला और देखा कि यह पत्र राजेश्वरी देवी नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा था। मेरी प्यारी बहन मीरा, पाठ शुरू हुआ। मीरा को लगा कि उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई है। उसने कभी दूसरी बहन के बारे में नहीं सुना था। पत्र जारी रहा। मुझे नहीं पता कि यह संदेश आप तक पहुंचेगा, लेकिन मुझे प्रयास करने की आवश्यकता है। जब हम छोटे थे, हम उन परिस्थितियों से अलग हो गए जिन्हें हम समझ नहीं पाए थे। आपको अरण्यपुर में एक उदार परिवार द्वारा उठाया गया था, जबकि मुझे दूर के गांव में ले जाया गया था। मैंने आपको खोजते हुए वर्षों बिताए, और जब मुझे आखिरकार पता चला कि आप कहाँ थे, तो मैंने यह पत्र गांव के डाकिया रघुनाथ को भेजा। मुझे उम्मीद है कि वह इसे आपके पास पहुंचा सकते हैं। मीरा को लगा कि उसका दिल बहल गया है। एक बहन, इस खोए हुए कनेक्शन को जाने बिना एक जीवन काल। उसके हाथ उसके द्वारा पढ़ी गई प्रत्येक पंक्ति से अधिक कांप गए। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो मीरा को पता है कि मैंने हमेशा उसे प्यार किया है, यहां तक कि उसे जाने बिना भी मैं आपको ढूंढना चाहता था और हमारे द्वारा खोई गई हर चीज को साझा करना चाहता था। कृपया, यदि आप कर सकते हैं तो आओ और मुझे भवानीपुर में मिले, जहां मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मीरा अपने घुटनों पर गिर गई। पत्र अभी भी हाथ में है। उसने छत पर देखा जैसे कि रघुनाथ वहां था, देख रहा था। उसने इसे रखा था, शायद दर्द पैदा करने के डर से, शायद इसलिए कि वह नहीं जानता था कि जानकारी से कैसे निपटना है। हालांकि
वह उसे दोष नहीं दे सकती थी। उसे लगा कि वह दुख और आशा का मिश्रण है। इतने सालों बाद भी कहीं और रहने वाले एक और परिवार की संभावना एक असंभव चमत्कार लग रहा था। उस रात मीरा सो नहीं सकी। पुराने पत्र बॉक्स के बगल में बैठकर उसने रघुनाथ के संदेश और राजेश्वरी दोनों को पढ़ा, जैसे कि शब्द प्रत्येक पढ़ने के साथ बदलने जा रहे थे। मुझे जाना है, उसने आखिरकार खुद को बदल दिया, लगभग अश्रव्य आवाज। अगली सुबह मीरा ने प्रिया के साथ रहस्य साझा किया। युवती ने कहानी को व्यापक आंखों से सुना, लेकिन जब उसकी दादी ने भवानीपुर की यात्रा करने के लिए मदद मांगी तो उसने संकोच नहीं किया। चलो एक साथ चलते हैं दादी, आपको अकेले इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। अरण्यपुर से भवानीपुर तक की यात्रा लंबी दूरी की नहीं थी, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर पर किए गए अर्थ अंतहीन लगते हैं। मीरा, जो शायद ही कभी अपने गांव से बाहर निकली थी, चिंता और आशा के मिश्रण के साथ बस की खिड़की से बाहर निकली। प्रिया उसके बगल में बैठी, उसने अपनी दादी का हाथ धीरे से पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो दादी? मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों ने उस शांत को धोखा दिया जिसे वह दिखाने की कोशिश कर रही थी। यह ऐसा है जैसे मेरा दिल विभाजित है। मेरा एक हिस्सा सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन एक और हिस्सा डरता है कि मुझे क्या मिल सकता है। बस ने गेहूं के सुनहरे खेतों को पार कर लिया और जो छोटे गांव गुजरे, उन्होंने मीरा को याद दिलाया कि जीवन कैसे अंतर्निर्मित कहानियों से बना है, अक्सर अज्ञात। उसने सोचा कि उसके जैसे कितने अन्य परिवारों को समय में दफन कर दिया गया था। अंत में बस भवानीपुर में रुक गई। यह एक सुरम्य गांव था जिसमें मैंग्रोव और छोटे घरों से सजी सड़कों पर पेस्टल टोन में चित्रित किया गया था। केंद्र में एक व्यस्त बाजार था जहां विक्रेताओं ने ताजा सब्जियों और मसालों के प्रस्तावों को चिल्लाया। और अब दादी, हम राजेश्वरी को कैसे खोजेंगे? प्रिया से पूछा, उसके पर्स के हैंडल को एडजस्ट किया। मीरा ने साड़ी पत्र लिया, ध्यान से एक ताबीज की तरह मुड़ा। उसने कई साल पहले यह लिखा था, मुझे नहीं पता कि यह अभी भी यहां है, लेकिन चलो पूछें। वे मुख्य सड़क पर शुरू हुए, वृद्ध लोगों से संपर्क किया जो राजेश्वरी को याद कर सकते हैं। एक दुकान के सामने एक चारपाई, पारंपरिक बिस्तर पर बैठे एक व्यक्ति ने पत्र को ध्यान से देखा। राजेश्वरी देवी? हां, मैं उसे याद करता हूं। बड़े दिल वाली महिला, हमेशा दूसरों की मदद करती है। लेकिन मुझे उसे देखे हुए कई साल हो चुके हैं। अगर वह भवानीपुर में है तो शायद श्रीमती शांति को कुछ पता है। फिर निर्देशों से प्रेरित होकर मीरा और प्रिया सड़क के अंत में एक मामूली घर में चले गए। ग्रे बाल और चमकदार आंखों वाली महिला शांति ने उन्हें आतिथ्य के साथ प्राप्त किया। जब मीरा ने राजेश्वरी के नाम का उल्लेख किया तो शांति की आंखें भावनाओं से भर गईं। राजेश्वरी, तुम्हारी बहन? कांपती आवाज के साथ शांति से पूछा। मीरा ने सिर हिलाया, पत्र को सबूत के रूप में पकड़ा। शांति ने चुपचाप उसे पढ़ा, धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा मीरा जी। राजेश्वरी को हमेशा उम्मीद थी कि आप फिर से मिलेंगे, परंतु। शांति ने विराम दिया, अफसोस से भरी आंखें। पर क्या? मीरा ने पूछा, आवाज तत्काल। उसका 3 साल पहले निधन हो गया। अचानक बुखार उसे ले गया। यह हम सभी के लिए एक बड़ा झटका था। फिर मीरा की दुनिया बिखरती दिख रही थी। इतने लंबे समय के बाद इतने सारे अनुत्तरित प्रश्न, उसकी बहन पहुंच से बाहर थी। एक पूरा जीवन अलग, और अब उसे देखने की संभावना भी खो गई थी। प्रिया ने अपनी दादी के कंधे पर हाथ रखा, उसे आराम देने की कोशिश की। दी, मुझे क्षमा करें। समाचार के प्रभाव को महसूस करते हुए शांति जल्दी से जारी रही, लेकिन राजेश्वरी ने आपके लिए कुछ छोड़ दिया है यदि आप कभी आए हैं। यहां रुको, मैं इसे प्राप्त करूंगा। वह एक छोटे लकड़ी के बक्से के साथ वापस आई। यह उसी के समान था जो रघुनाथ कार्डों को संग्रहित करता था, जैसे कि भाग्य ने कहानियों के बीच समानताएं रखने पर जोर दिया। शांति ने बॉक्स को मीरा को ध्यान से सौंप दिया। अंदर एक पत्र और एक छोटा स्वर्ण पदक था। मीरा ने पत्र खोला। मेरे प्यारे मीरा, यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपने आखिरकार भवानीपुर के लिए अपना रास्ता खोज लिया है।
मुझे पता था कि भाग्य हमें एकजुट करेगा, भले ही मुझे उसे गले लगाने के लिए यहाँ आने में बहुत देर हो गई हो। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे जीवन की मजबूर चुप्पी के लिए मुझे माफ कर देंगे। यह हमारी गलती नहीं थी, यह वह दुनिया थी जिसने हमें अलग किया। आपको जो लॉकेट मिला वह हमारी माँ का था। मैं चाहता हूं कि आप इसे उस बंधन के प्रतीक के रूप में रखें जो हमेशा हमारे बीच मौजूद रहा है, यहां तक कि दूर से भी। मीरा ने श्रद्धा के साथ लॉकेट का आयोजन किया। यह एक सरल वस्तु थी, लेकिन अर्थ से भरी हुई थी। जिस कनेक्शन से उसे डर था कि वह हमेशा के लिए खो गई थी, राजेश्वरी द्वारा छोड़े गए शब्दों और वस्तुओं में जीवित थी। शांति ने चाय की पेशकश की और तीनों ने राजेश्वरी के बारे में बात करते हुए घंटों बिताए। मीरा को अपनी बहन के जीवन के बारे में पता चला, उसकी ताकत, उसका काम, गांव की महिलाओं की मदद करना, और कैसे उसने मीरा से दोबारा मिलने की उम्मीद के बारे में बात करना बंद नहीं किया। जब रात गिर गई, मीरा और प्रिया सराय में लौट आए जहां वे रह रहे थे। मीरा ने लॉकेट को इस तरह रखा जैसे कि यह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। प्रिया, उसने धीरे से कहा, जीवन में उससे मिले बिना भी मुझे लगता है कि मैं आखिरकार उससे मिला हूं। रघुनाथ जानता था कि वह इस पत्र को धारण करके क्या कर रहा है। उसने मुझे तैयार होने के लिए सही समय का इंतजार किया। फिर प्रिया मुस्कुराई, अपनी दादी को गले लगाते हुए। आप हम में से किसी से भी मजबूत हैं, दादी। मुझे लगता है कि दादाजी को गर्व होगा। फिर अरण्यपुर की वापसी शांत थी, लेकिन खाली नहीं। मीरा ने अपनी मां के लॉकेट को मजबूती से पकड़े हुए बस की खिड़की से बाहर देखा। वह अपनी हथेली में नाड़ी लग रहा था, जैसे कि यादों से अधिक ले जाना। उसने निरंतरता का वादा किया। प्रिया ने अपनी दादी को प्रशंसा के साथ देखा। जिस महिला को उसने हमेशा शांति के स्तंभ के रूप में देखा था, वह अब दर्द के बीच भी एक नई जीवन शक्ति को फिर से खोजती दिख रही थी। अब आप क्या करेंगे, दादी? मीरा हल्के से मुस्कुराई। मुझे अभी तक पता नहीं है, बेटी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना होगा। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीरा की यात्रा की खबर फैल गई थी और हर कोई यह सुनने के लिए उत्सुक था कि उसे क्या मिला। लेकिन मीरा ने अभी के लिए विवरण रखना पसंद किया। उस रात रघुनाथ और राजेश्वरी के कार्ड के बगल में लॉकेट के साथ यार्ड में बैठे मीरा ने अपने जीवन को प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया। मेरी जैसी कितनी अन्य कहानियां हैं, मौन में छिपी हुई हैं, उसने सोचा। जब उसे अंदाजा था। अगली सुबह प्रिया के समर्थन के साथ उसने सामुदायिक स्कूल में कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा किया। बच्चों और वयस्कों के सामने बैठकर मीरा ने कहना शुरू किया, सालों से मुझे विश्वास था कि मुझे जीवन के बारे में जानने के लिए पहले से ही सब कुछ पता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसने मेरा दिल पूरी तरह से बदल दिया। शब्द वे कितने शक्तिशाली हैं। यह उनके माध्यम से था कि मैंने एक बहन की खोज की जिसे मैं कभी नहीं जानता था। एक प्यार मेरे पति जीवन में व्यक्त नहीं कर सकते थे, और जो साहस मुझे नहीं पता था वह मेरे पास था। ग्रामीणों ने गौर से सुना, कुछ उनकी आंखों में आंसू थे। मीरा ने जारी रखा, लेकिन मुझे यह भी एहसास हुआ कि लंबे समय से हमारे गांव को चुप करा दिया गया था। हम में से कितने लोगों ने कभी पढ़ना या लिखना नहीं सीखा। कितनी कहानियां छिपी हुई हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि उन्हें कैसे बताया जाए, जिसे बदलने की जरूरत है। फिर उसने कुछ ऐसा प्रस्तावित किया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, एक सामुदायिक साक्षरता कार्यक्रम जो सभी उम्र के लोगों के लिए खुला है। अगर मैं 82 साल की उम्र में, कोई भी सीख सकता है। मैं चाहता हूं कि किसी और को पत्र पढ़ने, कहानी सुनाने या गुप्त रखने के लिए दूसरे पर भरोसा न करना पड़े। फिर विचार उत्साह के साथ मिला था। शिक्षक प्रिया और सुनीता ने पहली कक्षाओं को व्यवस्थित करने में मदद की। जिन महिलाओं ने पहले स्कूल जाना शुरू किया था, वे मीरा से प्रेरित होकर उपस्थित होने लगीं। यहां तक कि बूढ़े लोग, जिन्होंने सोचा था कि सीखना उनके लिए नहीं था, कक्षाओं में शामिल होना शुरू कर दिया। सप्ताह महीनों में बदल गया और सामुदायिक स्कूल अरण्यपुर का दिल बन गया। मीरा अपनी कोमल आवाज और स्वागत करने वाली उपस्थिति के साथ एक प्रिय शिक्षक बन गई। एक सुबह, जैसा कि मीरा महिलाओं के एक समूह के साथ वर्णमाला को संशोधित कर रही थी,
एक छोटी लड़की ने उसे शर्म से संपर्क किया। दादी जी, क्या आप मुझे अपनी बहन की कहानी बता सकते हैं? मीरा ने लड़की को हौसले से देखा। बेटी, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर मीरा ने रघुनाथ के पत्रों से राजेश्वरी की खोज तक की अपनी यात्रा का वर्णन किया। उसने विवरणों को नहीं छोड़ा, बल्कि यह भी बताया कि उसने क्या सीखा था। जीवन इस बारे में नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, लेकिन हम उस समय के साथ क्या करते हैं। यह साहस खोजने के बारे में है, भले ही बहुत देर हो चुकी हो, और इन सबसे ऊपर यह कभी भी शब्दों को स्पष्ट नहीं होने देता है। बच्चों ने चौड़ी आंखों से सुना और लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, चाक का एक टुकड़ा पकड़े हुए। एक दिन मैं अपनी कहानी दादी जी लिखूंगा। मीरा मुस्कुराई। मुझे पढ़ने में गर्व होगा, मेरे प्रिय। अपने जीवन के धुंधलके में मीरा ने न केवल एक खोई हुई बहन को पाया, बल्कि एक ऐसा उद्देश्य भी था जिसने अपने दर्द को पार कर लिया। पत्र एक बार रहस्य का प्रतीक, अब एक नए कनेक्शन के लिए एक पुल थे, आपके समुदाय के साथ, आपके परिवार के साथ और खुद के साथ। जब अरण्यपुर कहानियों के साथ फला फूला, तो मीरा समझ गई कि उसने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वह प्रेम की शक्ति के बारे में है। चाहे शब्दों, कार्यों या मौन में व्यक्त किया गया हो, प्रेम मार्गदर्शक बल था और भविष्य की पीढ़ियों का मार्गदर्शन करना जारी रखेगा। सीखने, फिर से जुड़ने या फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं हुई। लिखित या बोला गया प्रत्येक शब्द जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, और प्रत्येक यात्रा में हमें अप्रत्याशित खोजों तक ले जाने की शक्ति होती है। मीरा की तरह आप भी अपनी कहानी को कैसे आवाज देते हैं?